गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 6 का अध्ययन कर रहे थे, जिसके हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं, जिस हमारे पाठ का नाम है पार नजर के, और जिसके लेखक हैं जयंत विष्णु नालिंकर। और इसमें हमने कल एक भाग के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि छोटू को उसमें उस सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, उसके पापा ही जा सकते थे। लेकिन एक दिन छोटू है वो अपने पापा की नज़र बचाकर उसमें प्रवेश कर जाता है। तो उसमें जो बटन लगे हुए हैं, निरीक्षक यंत्र लगे हुए होते हैं, उनसे सबको पता चल जाता है। फिर जो वो जब वहाँ के जो नियंत्रण कक्ष जो निरीक्षक होते हैं, या जो वहाँ की जो सिपाही होते हैं, वो छोटू को पकड़ कर लाते हैं। और तब उसकी मम्मी उसको डांटती है, तब उसके पापा हैं वो उसको बचा लेते हैं, और फिर वो उसके उसके बारे में बताते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ के लोग किस तरीके से जीते हैं। उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करता रहना चाहिए। जब वो नंबर 1 पर कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम्हें ये करना है, तब जो नंबर 1 होता है वो अपनी राय रखता है। तो वो दूसरा जो नंबर 2 है वो बोलते हैं कि नंबर 1 की बात सही लगती है, क्योंकि जो नंबर 2 पे हैं वो एक वैज्ञानिक थे। उनको वो बताते हैं कि जो यंत्र आ रहे हैं, जो उनको बेकार कर देने से भी खतरा है। क्योंकि जो बेकार होते ही जो दूसरे ग्रह के लोग हैं वो हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं नंबर 2 वैज्ञानिक की मेरी राय यह है कि हमें सिर्फ उसका अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों को ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। कि जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, अपने अस्तित्व को छिपाकर रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं, कि जिन्होंने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं, वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजेंगे। क्योंकि कल इनसे भी बड़े वो जो सक्षम है वो अंतरिक्ष यान भेजेंगे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो उन्होंने अपने विचार बताए कि जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपा के रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जिन्होंने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जो हमारे बारे में जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से रह रहे हैं, हमने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो हमें अपने अस्तित्व को छिपा के रखना होगा। और जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वो हो सकता है बड़े सक्षम लोग हों, और हमें यहाँ का प्रबंध कुछ वो बता रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं कि हमें अपनी यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से करना चाहिए जिनसे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो जाए कि इस जमीन पर कोई भी चीज है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कि जिनसे वे लाभ उठा सकें। यानी जिस लाभ के उद्देश्य से वो यहाँ आए हैं वैसी यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। तो वो कहते हैं अध्यक्ष महोदय से कि मैं आपसे यह दरखास्त करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध है वो हमारे यहाँ किया जाए। फिर जो नंबर 2 अपनी बात कह देते हैं, तो जो नंबर 3 है जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं, अब वो बोलते हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद
सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी, कि अचानक से फोन की घंटी बज गई। अध्यक्ष ने उठाया फोन को, चंगा उठाया और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है, कि जो अंतरिक्ष यान है जिसका क्रमांक 1 है वो हमारे जमीन पर उतर गया है। हमने अभी तक पढ़ा था कि जो अंतरिक्ष यान थे वो 2 थे, तो उसमें से एक अंतरिक्ष यान है वो जमीन पर उतर गया था। माइक बंद कर लीजिए देविक, अपना कैमरा बंद कर लीजिए बेटा देविक। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए, जहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आता था। वह दिन छोटू के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। छोटू के लिए वह दिन महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि उस दिन उसके पापा है जो उसे कहाँ ले गए थे? कंट्रोल रूम में ले गए थे, जहां यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आता था। जो अंतरिक्ष यान 1 था वो वहां से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। तो वो जब वहां पे गया तो उसे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, तो वो अपने पापा से कहता है कि यहाँ कैसा इसके अंदर क्या होगा पापा? तो अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। तो वो कहता है कि अभी इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि दूर से हम इसका निरीक्षण कर रहे हैं और उस पर बराबर ध्यान बनाए रख सकते। उसके बारे में हम अभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। हम दूर से ही इसका क्या कर रहे हैं? निरीक्षण कर रहे हैं, यानी ध्यान से देख रहे हैं। अभी हम इसके पास नहीं जा रहे और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। और उसके हर अंग पर, यानी उसके जितने भी पार्ट्स हैं, उसके हर पार्ट्स पर उनका नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, कि अगर वक्त ऐसा आया तो हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया, उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। तो छोटू के पापा ने उसको बताया कि छोटू को एक कंसोल जो दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे, उस पर कई बटन लगे हुए थे। और अब अंतरिक्ष यान में से एक जो यांत्रिक हाथ है वो बाहर निकलता है और उसकी जो लंबाई है वो हर पल बढ़ती जाती है और वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेलना चाहता था। वो हाथ, जो यांत्रिक हाथ था ना, वो जो बढ़ता जा रहा था वो वहां पर जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेल लेना चाहता, मिट्टी को लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही है अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। सब लोग स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे थे कि क्या गतिविधियां चल रही है, यानी सबका उस हरकत की ओर ध्यान था, सिवा एक के उसका कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था। छोटू का सारा ध्यान किस पे था? कंसोल पैनल पर। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, छोटा प्रश्न बन रहा है अपना कि छोटू का सारा ध्यान कहाँ था। तो उसका जब वह जाता है तब छोटू का ध्यान कहाँ रहता है? तो छोटू का सारा ध्यान है वो कंसोल पैनल पर था। तो एक एक जो कंसोल था का एक बटन दबाने की जो अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाता है, वह लाल लाल बटन उसे बराबर अपनी तरफ खींच रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी, सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। और सहसा थी वो खतरे की घंटी बज चुकी, यानी जिसने वो लाल बटन दबाया था उसके दबाने से खतरे की घंटी है वो बज गई।
तो जो छोटू के पापा थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने एक जो थप्पड़ है उनको मार दिया, उसके अपने बेटे छोटू को मार दिया। और फिर जो लाल बटन था वो जैसे स्थिति में पहले था उसको वैसी ही स्थिति में ला दिया। मगर इस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी, यंत्र बेकार हो गया था। मगर अब उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ था, उसकी जो हरकत थी, जो हरकत कर रहा था वह रुक गई और यंत्र था वो बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उधर पृथ्वी पर जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का पूरा नाम है ये इनके वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यानी नासा का पूरा नाम क्या है, तो आप लिखेंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का पूरा नाम है ये। अंडरलाइन करेंगे इसको आप। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। जो मंगल की धरती पर उतरा हुआ जो अंतरिक्ष यान था वो अपना जो निर्धारित काम था वो कर रहा था, और हालांकि किसी कारण वैसे ऐसा कोई कारण हो गया जिससे उसका अंतरिक्ष यान का हाथ था वो बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जो नासा के जो तकनीशियन थे वो क्या कर रहे थे, इस बारे में जांच कर रहे हैं कि इसका जो हाथ है, यांत्रिक हाथ है, वो कैसे खराब हो गया और इस यांत्रिक हाथ को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए नासा के वैज्ञानिक है और जो तकनीशियन है वो बराबर प्रयास कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा। इसके कुछ दिनों बाद ही पृथ्वी के जो प्रमुख अखबार है उनमें छपा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। या कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे जो वाइकिंग को दुरुस्त करने की सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का कार्य आरंभ कर दिया। यानी नासा के जो तकनीशियन थे, जो उसने जो यांत्रिक हाथ था उसको दुरुस्त कर दिया, उसको ठीक कर दिया। और अब एक जो यांत्रिक हाथ था, अब वो जो मंगल की मिट्टी है उसके विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम उसने प्रारंभ कर दिया था। वो माँ की मिट्टी लेना चाहता था ताकि उसके बारे में उनकी जानकारी प्राप्त कर सके। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से ही इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है कि पृथ्वी के वैज्ञानिक हैं वो मंगल की ग्रह से जो मिट्टी लाएंगे, वो वहाँ से मिट्टी आने के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी से, कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी है वो वहाँ से मिट्टी लेकर आएगा, जो तो उस मिट्टी से हम ये पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न है वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है, इस पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं पहुंच सका है। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर है ये छोटू वाला पार एक नज़र के, यह कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देख लेते हैं। आप सभी इन चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा ध्यान से रीड करेंगे और जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए उनको दोबारा पढ़ेंगे। नासा का पूरा नाम क्या है, इस तरीके के जो प्रश्न जैसे मैंने अभी बताया था, और इस तरह के आप करोगे। अब पहला प्रश्न अपना है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे रहता था। हमने पढ़ा था अभी चैप्टर में कि छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे रहता था। दूसरा है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखिए।
तो छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी, हमने पाठ में पढ़ा था, क्योंकि वहां पर कुछ विशेष लोग ही जा सकते थे। लेकिन छोटू क्या था, एक आम आदमी था। वह उसमें क्या था कि कुछ विशेष लोग थे जिनको वहां जाने की इजाजत मिली हुई थी, वो लोग ही वहां पर जा सकते थे। लेकिन छोटू था वो एक साधारण आदमी था, यानी आम आदमी था वो। तीसरा है, माइक बंद कर लीजिए बेटा अपना, आदित्य जोशी। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और उसने वहां क्या हरकत की। तो कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा था, कॉन्सोनल पैनल देखा था, और वहां उसने क्या किया था, लाल बटन दबाने की हरकत की थी। अभी हमने पढ़ा था ना कि छोटू ने वहां क्या किया था, कंट्रोल रूम में गया जब वो अपने पापा के साथ, कंट्रोल रूम में जब वो अपने पापा के साथ जाता है तो वहां पर वो कॉन्सोनल पैनल देता है, और वहां पर उस पर लगे हुए जो लाल बटन है उसको बार बार उसका ध्यान आकर्षित उस ओर होता है, और ऐसे उसको मन होता है कि मैं इन बटनों को दबाऊं, तो वह लाल जो वहां पर जो लाल बटन होते हैं उनको दबाने की हरकत करता है। तो वहां क्या हो जाता है, खतरे की घंटी बजती है, और उसके पापा है क्या करते हैं, उसको एक झापड़ रसीद कर देते हैं। अभी भी मैंने पढ़ा था ना। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कॉन्सोनल पैनल देखा और वहां उसने लाल बटन को दबाने की हरकत की। अगला है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आमजन जीवन था, वह सब कैसे नष्ट हो गया, इसे लिखे। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर भी कभी जन जीवन था, कभी आमजन जीवन था, सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, और इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें क्या होती है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। तो इसलिए इस कहानी के अनुसार जो मंगल ग्रह पर आमजन जीवन था वह सब इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि वहां सूरज में हुआ परिवर्तन था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूरज से ही हम, आप भी देखते हो कि रोशनी मिलती है, हमें उष्णता मिलती है, हम सब काम कर सकते हैं। सर्दी में और सूरज की रोशनी मिलती है तो हमें ठंडक का कम एहसास होता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें सूरज से रोशनी से ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप देखते हो सूरज जो चमकता है तो उसकी रोशनी से कितने ऐसे लगता है जैसे शरीर जल रहा हो। ये सूरज अगर सर्दियों में हो तो हमें अच्छा लगता है। तो सूरज में उस समय क्या हुआ कि सूरज में हुआ परिवर्तन था, तो सूरज में जो परिवर्तन हुआ उसी से मंगल ग्रह पर जो जनजीवन था वह सब नष्ट हो गया। अब अगला है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो कहानी में अंतरिक्ष यान को अभी हमने पढ़ा था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने भेजा था, क्योंकि वह ये जानना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है क्या। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3, अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों, हमने पढ़ा था। नंबर 1 कहता है, वो कागज समेटते हुए कहता है कि इन दोनों को, अंतरिक्ष यानों को जलाकर राख कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर हमें कोई जानकारी, इसमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। तो अंतरिक्ष यान है वो बेकार कर जमीन पर उतरने को मजबूर करने वाले यंत्र हमारे पास है नहीं। हालांकि अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। इस तरीके से नंबर 1 ने बताया था, फिर नंबर 2 ने जो बताए थे और नंबर 3 ने जो तरीके सुझाए थे जो हमने पढ़े हैं वो हमें लिखने हैं। फिर अगला है, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है, अजनबी पर सोचो। तो जब आपको अजनबी आप हो, किसी से अजनबी यानी किसी से जान पहचान नहीं होती, तो हम उसके लिए क्या होते हैं, अजनबी होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है, अजनबी पर सोचो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप तो विद्यार्थी हो, कि जब मैं नए स्कूल में गया तो मेरी किसी से जान पहचान नहीं थी, ना अध्यापक से मेरी जान पहचान नहीं थी, ना वहाँ के स्टूडेंट से, बच्चों से मेरी जान पहचान थी। 1-2 दिन बाद मेरे अध्यापक से भी दोस्ती हो गई।
और बच्चों से भी जान पहचान हो गई और अजनबीपन है वो दूर हो गया। आप जानते हैं हम किसी से अजनबी रहते हैं जब तक हम उससे बोलते नहीं हैं, और जो बोलना शुरू कर देते हैं हम उसके बारे में जानने लगते हैं, वो हमारे बारे में जानने लगता है, तब हम किसी के लिए अजनबी नहीं रह जाते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट हो तो लिख सकते हो कि मैं नए स्कूल में गया तब ना वहाँ के बच्चे मुझे जानते थे, ना वहाँ मुझे के अध्यापक जानते थे, मेरा सब सब मेरे लिए अजनबी थे। धीरे धीरे मेरी उनसे दोस्ती हो गई और अजनबीपन है वो दूर हो गया। नेक्स्ट है अपना कि वाक्यों में से प्रयोग बनाओ। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनसे हम इन वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों का प्रयोग करके हमें बनाना है, वाक्य प्रयोग करना है। जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें वाक्य प्रयोग करना है। पहला दिया गया है अपने को नजर पड़ना। नजर पड़ना यानी किसका? दिख जाना, कोई दिख जाना। जैसे मैं रास्ते में जा रहा था तभी मेरी नजर एक चूहे पर पड़ी जो बिल्ली से छुपकर बैठा था। नजर पड़ जाना यानी दिख जाना। तो आप इसका उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं कि मैं रास्ते में जा रहा था तभी मेरी नजर है वो किसी चूहे पर पड़ी जो बिल्ली से छुपकर बैठी थी। इस तरह से हम कोई भी वाक्य जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। फिर है नजर रखना यानी ध्यान रखना। नजर रखना यानी ध्यान रखना। तो इस जैसे एक रमेश है वो श्रेयस से कहता है कि स्टोर पर नजर रखना, मैं पुलिस को फोन करके आती हूँ। ऐसे ही है नेक्स्ट नजर आना। नजर आना यानी दिख आना, दिख जाना। नजर आना यानी दिख जाना। तो आप इस पर कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि मैं स्कूल से घर जा रहा था तभी मेरे चाचा मुझे नजर आए। कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है नजर नीची होना। नजर नीची होना यानी शर्मिंदा होना। जब राम चोरी करते पकड़ा गया तो उसकी नजर है वो नीची हो गई। तो इस तरीके से हम कोई भी शब्द है वाक्य प्रयोग करके बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो क्लास है वो उस हमारी क्लास में आज हमने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हैं। इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना? आप इसको सभी बच्चे इसको दोबारा पढ़ेंगे और अपनी जो जितना काम मैंने अभी तक करवा दिया है वो सारे बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे। फिर अपने पेरेंट्स के साथ में या पेरेंट्स को के साथ आप अपनी नोटबुक है वो यहाँ पर भेज देंगे ताकि आपकी चेक होती रहे। और काम है जिस दिन जो भेजा जाए उसी दिन आप उसी काम को कर लेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।